नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य होता है कथन। ठीक है, वाच्य होता है कथन। जो बच्चा पहली बार क्लास में आया है उसको मैं बता दूं कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी व्याकरण तैयार कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी उपयोगी रहेगी। चाहे आप सीईटी के लिए पढ़ रहे हो, एस्टेट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वाच्य होता है कथन। वाच्य 3 प्रकार का होता है: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, बस पढ़ा होना चाहिए तो क्वेश्चन गलत नहीं होता। वाच्य से यह पता चलता है कि जो वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव है उसमें से किसकी प्रधानता है, ये चीज़ पता चलती है वाच्य से। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि वाक्य में जो क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्रिया लगी है, वो कर्ता के अनुसार लगी है, कर्म के अनुसार लगी है या भाव के अनुसार लगी है। ठीक है, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। ठीक है, जैसे रमा पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो रमा के अनुसार लगी है, तो इसका मतलब ये कृतवाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ जो क्रिया है वो पुस्तक के अनुसार लगी है, तो ये क्या है? कर्मवाच्य है। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें जो जाता है वो भाव के अनुसार लगा है, तो यहाँ हो गया भाववाच्य। ठीक है सॉरी। फिर आगे आ जाते हैं वाच्य के भेद। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, जो कृतवाच्य होता है, जो कृतवाच्य होता है, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, पत्र लिख रहा है राम, तो यहाँ लिखता किसके अनुसार आया है? राम के अनुसार आया है। सीता पुस्तक पढ़ती है, तो पढ़ती है किसके अनुसार आया? सीता के अनुसार आया। ठीक है, और एक आप देख सकते हैं कि जो कृतवाच्य होता है इसमें प्रसर्ग नहीं होता। ठीक है, इसमें प्रसर्ग नहीं होता। तो ये हो गया कृतवाच्य। इसकी पहचान आसान है, आप पहचान कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ ऐसा लगे कि जो क्रिया का फल है वो पूरे का पूरा कर्ता पर पड़ रहा है, तो वहाँ होता है कृतवाच्य। जैसे हम कह सकते हैं कि आराध्या कंप्यूटर ठीक करती है, आराध्या कंप्यूटर ठीक करती है, कंप्यूटर ठीक करती है, तो कौन ठीक कर रही है? आराध्या करती है। ठीक है, इसी प्रकार के जो वाक्य आ जाते हैं वो कृतवाच्य में आ जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे जिस क्रिया वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार, जिस क्रिया वाक्य में क्रिया जो कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। पत्र लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? पत्र। पत्र के अनुसार क्रिया हो गई। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक के अनुसार क्रिया हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्रिया मतलब कि क्रिया का फल जो पूरे का पूरा कर्म पर पड़ता है, तो वहाँ पर होता है कर्मवाच्य। इसमें क्या होता है? एक तो कर्ता, कर्ता गायब होता है। ठीक है, पत्र लिखा जाता है, ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ही लिखा जा रहा है पत्र, किसी ने तो लिखा है ना, यहाँ पे कोई तो है कर्ता, लेकिन कर्ता यहाँ गायब है। पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर कर्ता है नहीं। इस प्रकार से पत्र लिखा, पतंग उड़ी, इस प्रकार के जो वाक्य आ जाते हैं ना, पत्र लिखा, पतंग उड़ी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वहाँ पर हो जाता है हमारा कर्मवाच्य। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं कि कोई क्रिया अचानक हो गई, कोई क्रिया अचानक हो गई, वहाँ पर भी कर्मवाच्य आ जाता है। जैसे डाकुओं का पता लगाया गया, डाकुओं का पता लगाया गया, तो यहाँ पर क्या है? डाकुओं का पता लगाया गया। ठीक है, लेकिन किसी ने तो पता लगाया है, तो कर्ता गायब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। इसी प्रकार से अगर कोई सामाजिक संस्थाओं द्वारा कार्य किया जाए तो वहाँ भी कर्मवाच्य आ जाता है। जैसे आर्य समाज ने कई अंतरजातीय विवाह करवाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कर्मवाच्य आ जाएगा। कोई क्रिया अचानक हो जाए, वहाँ कर्मवाच्य आता है। आप ध्यान से सुन के नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गिरकर गिलास टूट गया,
आ जाए गिरकर गिलास टूट गया। ठीक है, टूट गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्म वाच्य है। ठीक है, पत्थर भेजा गया, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो कर्म वाच्य में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म दोनों को छोड़कर भाव के अनुसार होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, ठीक है, उससे चला नहीं जाता। इस प्रकार के जो वाक्य आ जाते हैं वो भाववाच्य में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें ना ही तो कर्ता प्रधान है और ना ही कर्म प्रधान है, इसमें प्रधान तो क्या है, भाव है। इसमें वैसे तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों ही इसमें आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर होती हैं अकर्मक क्रिया इसमें आती हैं। इसके अलावा अगर कहूँ कि रानी ने सहेलियों को बुलाया। ठीक है, रानी ने सहेलियों को बुलाया, सहेलियों को बुलाया, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा हमारा भाववाच्य। ठीक है, मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब पढ़ाया नहीं जाता, इस प्रकार के जो वाक्य आ जाते हैं सारे भाववाच्य में आ जाते हैं। इसके अलावा माता बच्चे को दूध पिलाती है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा। ठीक है, आपने देखना है, माता बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, पिलाती है, तो इसमें जो क्रिया है पिलाती है किसके अनुसार लगी है, किसके अनुसार लगी है, माता के अनुसार लगी है क्रिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, माता बच्चे को दूध पिलाती है, माता बच्चे को दूध पिलाती है, तो इसमें आ जाएगा कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। ठीक है, इसके अलावा आ गया कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, तो ये आ जाएगा कर्मवाच्य में। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, कुत्ता भौंका है ना, तो कर्मवाच्य हो गया। गर्मियों में रोज़ नहाया जाता है, भाववाच्य आ गया। ठीक है, उमेश से हंसा गया, हंसा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं भाववाच्य में। तो ये इस प्रकार से वाच्य का चैप्टर होता है और इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, प्रश्न गलत नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।